हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 इसको सॉल्व करेंगे आज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बोलना है हमें, और क्यों फॉल्स है क्यों ट्रू है ये भी बताना है। द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस दैन 1। तो वैल्यू ऑफ tan A का वैल्यू जो है लेस दैन 1 है, ऐसा कह रहा है ये क्वेश्चन। लेकिन tan ये इसका आंसर होगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि tan 60 अगर हम लेंगे तो उसका वैल्यू है √3। √3 का जब हम लॉगरिदम से निकालेंगे तो उसका आंसर 1.73। √3 का वैल्यू 1.73 आएगा। तो ये लेस देन 1 नहीं होगा, ये 1 के ऊपर है। ठीक है। Secant A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ tan एंगल A। तो secant 12/5 है, तो ये होगा आंसर ट्रू। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि जब हम secant A या sec A लिखते हैं तो ये हाइपोटेनस बाय बेस होगा, क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल है। cos को बेस बाय हाइपोटेनस है, लेकिन secant को हाइपोटेनस बाय बेस हम लिखते हैं। अब यहाँ पे हाइपोटेनस देखिए 12 है और बेस देखिए 5 है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 12 जो है हाइपोटेनस है, यानी तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस यानी ये साइड जो होती है दो साइड से भी लंबी होती है। तो हाइपोटेनस 12 है और बेस 5 है, तो ये लाइन छोटी हो गई, ये लाइन बड़ी हो गई, तो इसलिए ये ट्रू है। अब थर्ड पार्ट देखेंगे। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम कोसिकेंट कब यूज़ करते हैं? हम कोसेक को यूज़ करते हैं। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का है। तो कॉस का ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है। कॉस का होता है कोसाइन। कॉस का एब्रिवेशन होता है कोसाइन, इसीलिए ये फॉल्स है। अब cot A इज़ द फोर्थ पार्ट। cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि cot A एक फुल टर्म है, यानी एक सिंगल टर्म है, इसीलिए ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब साइन थीटा 4/3 है फॉर सम वैल्यू फॉर सम एंगल थीटा। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है। परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेनस हो गया 3। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल उतारेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो गया? 3 और परपेंडिकुलर क्या हो गया? 4। यानी ये लाइन से बड़ी नहीं हो सकती, ये लाइन ही बड़ी रहना चाहिए, यही हाईएस्ट रहना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये। अगर ये हाईएस्ट है तो ये ट्रू हो जाता था। अगर ये
यहाँ पे 4 होके यहाँ पे 3 होता तो ये ट्रू हो जाता था, लेकिन ये कम होके ये ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए ये फॉल्स है. So guys, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.